सराउंडिंग है, तो यहाँ पर जो है ना 2 एमएमएफ है, 2 वजह से एमएमएफ है। एक तो आपका ये फील्ड का एमएमएफ, ठीक है, और दूसरा आर्मेचर का एमएमएफ। और ये दोनों जो है ना एक दूसरे को जो है डिफॉर्म करेगा, तंग करेगा, परेशान करेगा, ठीक है ना। तो उसके कारण कुछ कुछ चेंजेस होगा, कुछ बिहेवियर में जो है जनरेटर का कुछ चेंजेस आएगा। तो इसको हम लोग स्टडी करते हैं आर्मेचर रिएक्शन में, ठीक है ना। तो हम लोग आज इसको देखते हैं। लास्ट क्लास में भी आपको शायद बताए थे, थोड़ा बहुत आधा बताते रह गए थे, ठीक है ना। तो आज आपको ये कंप्लीट करा देंगे, और होगा तो कम्यूटेशन भी ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो हम लोग जो है सबसे पहले एक जनरेटर बनाते हैं। ये इसका फील्ड है N और ये S है। तो फील्ड के कारण जो है ये N है और ये S है। तो इसके कारण जो है इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स इस तरह से एस्टेब्लिश होगा, ठीक है। और इसमें मान लीजिए ठीक है। अब ये मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। यहां पर क्या होगा, करंट का डायरेक्शन इस कॉइल में, ये सारा जो कॉइल है नॉर्थ पोल के अंदर में जो कॉइल है, इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो ये रोटेशन है इसका, ये जो है ना रोटेट। हाँ, डॉट या क्रॉस, इसमें क्या होगा ये बोलिए। डॉट बोल रहे हैं आप। और कोई स्टूडेंट? सर डॉट होगा और आउटवर्ड डायरेक्शन में आपका तो जाएगा। सुने हम डॉट होगा। और कोई स्टूडेंट आंसर कीजिए क्या होगा। सर डॉट ही। डॉट ही होगा। सिर्फ गर्ल्स ही रेस्पॉन्स कर रही, ठीक है। तो ये देखिए क्या यहाँ पर जो है इसको हम लोग यहाँ बना रहे हैं, ठीक है ना। ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर का जो वेलोसिटी है मान लीजिए नीचे के तरफ है। ये आपका फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में दिए, और वेलोसिटी देखिए ये इस तरह से हो रहा है, तो हम लोग वेलोसिटी नीचे दिए। तो हम लोग जनरेटर लॉ से जानते हैं V क्रॉस B। तो V से B के तरफ रोटेट कीजिए, देन व्हाट विल हैपन, आपका ये डॉट आएगा, यहाँ पर डॉट होगा। तो ये सारे के नीचे डॉट आएगा। तो देखिए ये जो है एग्जैक्टली जो है इसके नीचे है, नॉर्थ पोल के एग्जैक्ट नीचे में जो कंडक्टर है वहां पर ज्यादा करंट होगा, V क्रॉस B का अमाउंट ज्यादा होगा। इससे दूर जाइएगा तो थोड़ा घटता जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर करंट का अमाउंट थोड़ा कम होगा, यहाँ पर कम होगा, यहाँ कम होगा, धीरे धीरे पूरा कम हो जाएगा। और यहाँ पर साउथ पोल के नीचे जो है वहां पर क्रॉस होगा। तो एग्जैक्टली जो नीचे है वहां पर मैक्सिमम करंट होगा, है ना। यहाँ पर मैक्सिमम करंट होगा, इससे दूर जाते जाइएगा तो थोड़ा घटते जाएगा ऐसे, ठीक है। इस तरह से आपका होगा। और यहाँ बीच में इस जगह यहाँ पर जो कंडक्टर है, यहाँ पर ये जो कंडक्टर है इसमें हमको बताइए, इस यहाँ पर एग्जैक्टली एकदम जो है यहाँ पर बना है कंडक्टर, इसमें बताइए कि इसमें क्या होगा करंट का डायरेक्शन। ये जो एरो दिखा रहे हैं इस कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन बताइए।
हेलो, इनवर्ड हो जाएगा सर, इनवर्ड हो जाएगा। देखिए इस कंडक्टर को जो है ना एग्जैक्ट मिड में बनाए हैं, है ना, इसको जो है एग्जैक्ट जो है मिड में बनाए हैं। तो यहाँ पर बी का डायरेक्शन तो दिस वन है। वेलोसिटी जो है ये देखिए, यहाँ पर वेलोसिटी दिस वन है, यहाँ पर वेलोसिटी दिस वन है, दिस वन। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है ये एग्जैक्ट इससे पीछे है, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, v क्रॉस बी, यानी वी बी साइन थीटा। यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 180 डिग्री। साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 180। तो वी बी साइन 180 कितना हो जाएगा, साइन 180 कितना होगा, 0। तो यहाँ पर करंट नहीं होगा, समझे ना। तो इस वजह से वहां पर कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो वो जो कंडक्टर है वहां पर करंट नहीं होगा। इससे कन्विंस कर रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। हाँ, किसी को दिक्कत है बोलिए, हाँ बोलिए क्या दिक्कत है। देखिए हम बोले ना, ये जो करंट, ये जो वेलो, आपका बी का डायरेक्शन तो हमेशा कांस्टेंट है, बी का डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट है ना, बी का डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट है। लेकिन वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है, कभी ये है, कभी ये है, कभी ये है और ये है, ठीक है, फिर ये है, ऐसे इस तरह से चेंज हो रहा है वेलोसिटी का डायरेक्शन पेरिफेरी के अलोंग। तो ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में आपका कोई करंट नहीं होगा, ठीक है, हम लोग का जो कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्रॉस देखने के लिए मिलेगा, यहाँ हाईएस्ट होगा और ये यहाँ कम हो रहा है। कम भी जो आपको बताया कि यहाँ हाईएस्ट होगा और इस कंडक्टर में हाईएस्ट होगा, इस कंडक्टर में कम होगा, तो उसके पीछे भी यही रीजन है, वी बी साइन थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इस कंडक्टर के नीचे में, ठीक है, इस कंडक्टर के नीचे में वी बी साइन 90 डिग्री है, ओके। तो यहाँ साइन मैक्सिमम वैल्यू है, साइन 90 पर 1 होगा, मैक्सिमम वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी बी साइन 90 से लेसर एंगल होगा, तो निश्चित है इसका अमाउंट जो है कम होता चला जाएगा। तो ये सारा जो है मैथमेटिक्स है सिंपल सा, तो उसका जो है एनालॉजी यूज करके हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको थोड़ा और फर्दर एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग फर्दर देखते हैं। तो ये देखिए, ये जो डॉट है, ये जो डॉट है, तो इसके कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये करंट इसमें फ्लो कर रहा है, तो इसके वजह से इसके सराउंड में हम लोग जानते हैं जहां भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, ठीक है ना, यहाँ ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसको मान लीजिए लोड किए, ये क्लोज्ड पाथ बन गया, तो ये जो है यहाँ पर करंट कैरी करने लगेगा, और जहां भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा उसके सराउंड में मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये तो हम लोग बरसों से जानते हैं, सदियों से जानते हैं, मतलब 300 500 600 साल पहले से जानते हैं, या उससे भी पहले से, ठीक है ना। तो जहां भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा उसके सराउंड में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये जो है ना, यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, बोलिए। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज।
सिर्फ गर्ल्स ही आंसर करती है। लड़के लोग, तुमको क्या हो गया? तुम लोगों को, तुम लोग भी आंसर करो, ठीक है ना? तो ये जो है एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो फिर ये यहाँ पर अगेन इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। और इसी तरह से राइट साइड में ये वाला कंडक्टर, ठीक है, तो ये भी आपका इस तरह से, इसमें बताइए क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज सर। क्लॉकवाइज, ठीक है ना? तो ये जो है हम लोग आर्मेचर का जो है ये बनाए। आर्मेचर का जो क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम लोग, या एमएमएफ है, इसको हम लोग ड्रॉ किए, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल आर्मेचर का है, ठीक है, इंडिविजुअल अकेला आर्मेचर का है, ठीक है, ये अकेला आर्मेचर का है। और फिर ये आपका जो है फील्ड का जो है अलग से इस तरह से है एमएमएफ, ठीक है, ये फील्ड का एमएमएफ है, ये अलग से अकेला। तो हम लोगों को कंबाइंड इम्पैक्ट देखना है, तो क्योंकि दोनों जो है सेम स्पेस में है, एक ही स्पेस में दोनों है, तो इस दोनों का कंबाइंड इम्पैक्ट हम लोगों को देखना है, ठीक है ना? तो दोनों को ऐड करना होगा। दो तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर एक वेक्टर एडिशन हो सकता है क्या? तो आपका यहाँ देखिए, अगर आप इसको एक फेजर के जैसे दिखाए तो रिजल्टेंट आर्मेचर एमएमएफ दोनों का जो है एडिटिव हो रहा है। यहाँ पर ऊपर की तरफ जो एरो दिखा रहे हैं इस डायरेक्शन में आर्मेचर का एमएमएफ है, ठीक है, और फील्ड का एमएमएफ इस डायरेक्शन में, दोनों को हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ये आपका फील्ड का एमएमएफ है और ये आपका आर्मेचर का एमएमएफ। इसको मिटा दे रहे हैं आप, अच्छा रहने दीजिए डायग्राम, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होगा? फील्ड का एमएमएफ ये, सॉरी, फील्ड का एमएमएफ ये हो गया और आर्मेचर का एमएमएफ। ये डायग्राम से कन्विंस करते हैं ना, क्योंकि बस सिंपली इस दोनों को एक साथ लिख दिए हैं, एक साथ ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है, कंबाइंड ड्रॉ कर दिए, ठीक है ना? आपको और भी चीज बताएंगे, ये जो है वेक्टर मेथड से देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसको आप ऐसे तो अच्छा ठीक है, इसको देखिए यहाँ। तो ये जो है आपका रिजल्टेंट जो है क्या होगा, इस तरह से, ठीक है। रिजल्टेंट जो है पैरेललोग्राम लॉ लगाइएगा, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ से निकलेगा, ठीक है। दूसरा एनालिसिस इसका क्या हो सकता है, इसको देखिए। दूसरा एनालिसिस क्या हो सकता है कि यहां देखिए, आपका फील्ड का एमएमएफ इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहां पर ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक मिनट, देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि ये आर्मेचर का, देखिए आर्मेचर का फ्लक्स इस तरह से डायरेक्शन को चेंज कर रहा है ना, इस तरह से डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि फील्ड का एमएमएफ तो हमेशा एक डायरेक्शन में इस तरह से, तो आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और नीचे में जो है
ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, फील्ड भी उसी डायरेक्शन में और आर्मेचर भी इसी डायरेक्शन में। तो नीचे में क्या हो रहा है कि ये दोनों ऐड हो जा रहा है, इस जगह पे दोनों ऐड हो जा रहा है और इस जगह पर फील्ड और आर्मेचर जो है एमएमएफ एक दूसरे को क्या कहे कमजोर कर रहा है, वीक कर दे रहा है, कमजोर बना दे रहा है ना। वीकनिंग इफेक्ट हो रहा है, देखने इसको कहा जाएगा वीकनिंग इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। और नीचे में आपको स्ट्रेंथनिंग या एडिटिव इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, उसी तरह से इस वाले साउथ पोल के नीचे जो कंडक्टर है इसका देखिए, इसके साथ क्या हो रहा है, यहां पर ये इस तरह से रोटेट हो रहा है। ठीक है ना, तो यहां पर बताइए क्या हो रहा है, ये जो एरो दिया वहां बताइए क्या हो रहा है, एडिटिव हो रहा है। यस Yes. यहाँ पर दोनों फ्लक्स ऐड हो रहा है। ठीक है, और इस जगह क्या हो रहा है, वीक Weak. हाँ यहाँ देखिए ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये अपोजिट है, तो एक दूसरे को कमजोर बना दे रहा है, वेकनिंग हो रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है नीचे वाले जो पार्ट है, एक मिनट, नीचे वाले पार्ट में जो है यहाँ वाले पार्ट में यहाँ पर आपको ज्यादा फ्लक्स देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ ऐड हो रहा है तो यहाँ पर फ्लक्स का जो डेंसिटी है बढ़ जाएगा, समझे ना। यहाँ पर फ्लक्स का डेंसिटी हाई हो जाएगा और यहाँ पर फ्लक्स का डेंसिटी घट जाएगा। सिमिलरली जहां पर यहाँ इस जगह पर फ्लक्स का डेंसिटी बढ़ जाएगा और यहाँ पर घट जाएगा। ठीक है, ये पिक्चर बहुत गंदा दिखने लगा है, अब इसको अलग से बना रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। Okay.